श्वेता रसोई में लगी हुई है। जितनी तेजी से वो काम कर सकती थी वो कर रही है, लेकिन दिमाग में 50 बातें घूम रही हैं। जब से मायके से भाई का फोन आया है, बस तब से श्वेता का मन घर के कामों में लग नहीं रहा। पर फिर भी फटाफट काम निपटाने में लगी है। क्या पता अम्मा जी को उस पर तरस आ जाए और वो उसे उसके मायके जाने दे। पति अमरजीत से भी बहुत ज्यादा उम्मीद की थी कि वो अम्मा जी से बात करें, पर अम्मा जी के आगे उनकी चलती कहाँ है। अम्मा जी के आगे चलती किसी की भी नहीं है। जब उनके पति की ही नहीं चली तो बेटा तो दूर की बात है। पहले ससुर जी भी डरते थे, अब उनके स्वर्ग सिधारने के बाद बेटे की क्या हिम्मत। अम्मा जी में ना तब बदलाव आया था, ना अब बदलाव आया है। अब तो वो पहले से और ज्यादा मुंह फट हो चुकी हैं। जो मुंह पर आता है वो बोलती हैं, चाहे सामने वाले को बुरा लगे उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। अम्मा जी इस घर की मुखिया नहीं, नहीं इस मकान की मुखिया है, क्योंकि उन्हें अपने घर से ज्यादा अपने मकान से लगाव है। वो क्या है ना कि घर तो सदस्यों से बनता है, पर अम्मा जी को सदस्यों से लगाव नहीं। उन्हें तो अपने इस ईंट गारे के 2 कमरे के मकान से लेना देना है, बस। ले देकर घर में 4 आदमी हैं, अम्मा जी, बेटा अमरजीत, उसकी पत्नी श्वेता और एक पोता मोनू जो अभी सिर्फ 6 साल का है। बेटा बहू उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते, उनकी हर चीज को अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ताने देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। उन्हें लगता है कि ये लोग उनकी सेवा भी सिर्फ मकान के लिए कर रहे हैं। अगर कोई उनके मुंह पर तारीफ कर दे कि आपके बेटे बहुत बड़े अच्छे हैं, जो इतनी सेवा करते हैं, तो अम्मा जी मुंह पर जवाब देती हैं, अरे मेरी सेवा तो मेरा मकान करता है, वरना आजकल कौन सा बेटा बहू सेवा करते हैं। श्वेता और अमरजीत दोनों का ही सुनकर दिमाग खराब हो जाता, लेकिन फिर सोचते कि माँ ही तो है, भला माँ से कैसी नाराजगी। लेकिन आज सुबह चंचल के छोटे भाई का फोन आया कि उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है। माँ अभी हॉस्पिटल में है और श्वेता को ही याद कर रही है। अमरजीत ने जब दोबारा फोन करके पूछा, तो श्वेता के पापा ने कहा, अभी स्थिति नियंत्रण में है, पर फिर भी आप श्वेता को भेज दीजिए। कुछ दिन रुककर वो थोड़ा अपनी माँ को संभाल लेगी। अमरजीत ने फटाफट जाकर अम्मा जी से पूछा, अम्मा श्वेता की माँ की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है, तो मैं श्वेता को उसके मायके छोड़ आता हूँ। उसकी बात सुनकर अम्मा जी ने एक बार तो अमरजीत को ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर कहा, पूछ रहा है या बता रहा है उनकी बात। सुनते ही अमरजीत सकपका गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, अम्मा पूछ रहा हूँ, आप कहें तो मैं श्वेता को उसके मायके छोड़ आऊं। अब उसकी माँ की तबीयत खराब है तो घर में एक औरत का होना जरूरी है, और आप तो जानते हो उसका भाई तो अभी छोटा है, उसकी शादी भी नहीं हुई, ऐसे में श्वेता सब कुछ संभाल लेगी। अच्छा और अपने घर का क्या? यहाँ काम करने के लिए कौन से नौकर चाकर लगे हैं? बताएगा मुझे? अम्मा अभी भी अमरजीत को घूरते हुए अपनी बात कहे जा रही थी। पर अम्मा ऐसे में श्वेता का वहाँ होना जरूरी है ना? अमरजीत ने फिर एक बार कोशिश की। हाँ तो उसकी माँ के लिए मैं नौकरानी बन जाऊं? कोई जरूरत नहीं है जाने की, उससे कहो घर का काम करें, घर संभालेगी ये। खुद का तो घर नहीं संभल रहा है इनसे, मायके का घर संभालेगी। उसके आगे अमरजीत कुछ कह ही नहीं पाया और श्वेता चुपचाप रसोई में अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद देखा तो पड़ोस वाली सावित्री काकी अम्मा जी से मिलने के लिए आई और आकर अम्मा के पास सोफे पर बिराज गईं। और भौजी जी क्या हो रहा है? आजकल तो नजर ही नहीं आती हो। लगता है बहू से बहुत सेवा करवा रही हो। अरे काहे की सेवा? आजकल की कामचोर बहुओं से कोई सेवा होती है क्या? बस मायके जाने के लिए ना कह दो तो मुंह सूज जाता है। अरे क्या हो गया? चंचल तो ऐसे है नहीं भौजी, वह तो आपकी बड़ी सेवा करे हैं। वो क्या मेरी सेवा करेगी?
मेरी सेवा तो मेरा ये मकान करता है। इसी के लालच में करती है सब कुछ। वरना आज निकाल बाहर करें मुझे, अम्मा जी ने तुनकते हुए कहा। ये बात अंदर श्वेता को भी सुनाई दे रही थी। एक तो पहले से ही उसका दिमाग खराब हो रखा था, ऊपर से अम्मा जी की बात ने आग में घी का काम किया। श्वेता सीधे अपने कमरे में गई और जाकर सामान पैक करने लगी। थोड़ी देर बाद जब सावित्री काकी अपने घर चली गई तो श्वेता अपने सामान के साथ बाहर आई। उसे देखते ही अम्मा जी उसे डांटते हुए बोली, कहाँ जा रही है तू? अभी सुबह तो मना किया था तुझे। अम्मा जी, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, अपने मायके। मेरी माँ को मेरे पापा मेरी जरूरत है। मायके जाने से पहले याद रख, तू इस घर की बहू है। इस घर का काम कौन करेगा? रोटी कौन तैयार करेगा? श्वेता अम्मा जी की तरफ मुड़कर मुस्कुराई और बोली, अम्मा जी, अपने मकान से कहिए रोटी बनाकर दे दे। वैसे भी आपकी सेवा हम नहीं, ये मकान करता है तो अपने सारे काम इसी से करवा लीजिए। अम्मा जी ने गुस्से से अमरजीत की तरफ देखा तो अमरजीत ने श्वेता की तरफ देखा। अमरजीत के कुछ कहने से पहले ही श्वेता ने कहा, माफ करना लेकिन मैं सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। आखिर अमरजीत कुछ ना कह पाया और श्वेता अपने बेटे मोनू के साथ मायके के लिए रवाना हो गई। अम्मा जी गुस्से से अमरजीत को बोली, तू रोक नहीं सकता अपनी पत्नी को? कैसे जवाब देकर चली गई। यही सिखाया है उसके माँ बाप ने, माफ करना अम्मा। ये उसके माँ बाप ने नहीं सिखाया, ये तुमने सिखाया है। और वैसे भी कुछ गलत नहीं कहा उसने। तुम ही तो कहती थी कि तुम्हारा मकान तुम्हारी सेवा करता है, तो अब करवा लो अपने मकान से सेवा। अगर यही सब चलता रहा तो मुझे भी अपने परिवार के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, कहकर अमरजीत चुपचाप अपने कमरे में चला गया। पीछे अम्मा जी हाथ मलती रह गईं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की यह स्टोरी वीडियो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टोरी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।